Hello everyone, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th, 12th, NEET exam as well as board exam. Student, today we are going to learn very important topic. आज हम बहुत ही important topic के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डस HIV वायरस स्प्रेड, या तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन अकर्स बाय. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड 12th चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. एड्स क्या होता है, व्हाट इज एड्स, व्हाट इज HIV वायरस एंड स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस. तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और उसका एक वीडियो लेक्चर पार्ट 1 एड्स HIV वायरस पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिया हुआ है, किया हुआ है. अगर जिस बच्चे ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो. सो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नीट में से एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है. तो सबसे पहले थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एड्स. सो एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. व्हाट इज एड्स? So AIDS is a acquired immunodeficiency syndrome. Simple. Now AIDS कैसे फैलता है? So it is viral infection. HIV वायरस से होता है. HIV वायरस. So HIV. So HIV का मतलब होता है HIV stands for Human Immunodeficiency Virus. Human इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. नाउ अब जिसे हम देखते हैं कि द फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज डिटेक्टेड इन USA इन 1981. 1981 में USA में एक गे कपल में सबसे पहले एड्स पाया गया था. इंडिया की अगर बात करें तो फर्स्ट केस ऑफ एड्स वाज डिटेक्टेड इन चेन्नई इन 1986. 1986 में इंडिया में सबसे पहले एक केस पाया गया था एड्स के बारे में, मतलब कि एड्स के रिगार्डिंग. नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि एड्स क्या होता है, तो कॉमन जैसे हमको मालूम है कि एड्स जनरली हमारे दिमाग में ये होता है कि एड्स काफी खतरनाक बीमारी है. यस, थोड़ा खतरनाक है, बट अगर हम प्रिकॉशन ले तो हम एड्स होने से बच सकते हैं. नाउ एड्स क्या होता है? तो जनरली जो पेशेंट होता है एड्स का पेशेंट, उसकी जो नेचुरल इम्यून सिस्टम होती है, मतलब कि जो कुदरत ने हमको जो रोग के सामने लड़ने की जो ताकत दी होती है, बराबर, वो वीक हो जाती है एड्स पेशेंट में. और इसकी वजह से जो एड्स के पेशेंट होते हैं वो छोटी छोटी बीमारी उनको बार बार हो जाती है. जैसे अगर हमको सर्दी जुकाम होता है तो 2 या 3 दिन में थोड़ी मेडिसिन लेके या तो ऐसे ही अच्छी हो जाती है. बट जिन पेशेंट में एड्स होता है उनमें कभी कभी ये सर्दी जुकाम निमोनिया बन सकता है, क्योंकि उनकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो काफी वीक हो जाती है, काफी वीक हो जाती है. तो दिस इज एड्स. अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो व्हाट इज एड्स? सो हम सब बोल सकते हैं कि एड्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी की जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है उसका एक डिसऑर्डर है. व्हाट इज एड्स? तो एड्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी. इसमें होता क्या है कि there is a reduction in the number of helper T cell. जिसे हमारे बॉडी में सेल होते हैं, T सेल होता है. जैसे एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो T सेल,
और दूसरे होते हैं आपके बी सेल। बी सेल जिसको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। सो स्टूडेंट प्लीज टेक केयर कि थोड़ा ध्यान रखना कि ना हो, जिसे मैंने आपको क्या बताया कि हमारी बॉडी की एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होती है, कुदरत ने दी हुई एक रोग के सामने लड़ने की एक ताकत हमको दी होती है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, एंटीबॉडीज बनाती है, और ये एंटीबॉडीज कोई भी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सामने लड़ती है। अब ये जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में कौन बनाता है, तो बी सेल बनाते हैं, मीन्स के बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन अवर बॉडी, बराबर। नाउ अब ये जो बी लिम्फोसाइट से मतलब कि जो बी सेल है जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, इनको एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प कौन करता है, टी सेल। ये जो टी सेल होते हैं ये एक्चुअली मतलब कि टी सेल आर नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, they are not responsible for the production of antibodies, they just help to B lymphocyte to produce antibodies, directly तो नहीं करते बट हेल्प करते। तो इसके लिए टी सेल को हम बोलते हैं हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल। अब एड्स के अंदर क्या होता है, तो एड्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि एड्स क्या है, तो एड्स इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेल mediated immune system of the body in which there is a reduction in the number of helper T cell। मैंने आपको क्या बताया कि एड्स में क्या हो जाएगा कि ये जो हेल्पर टी सेल है ये इनका नंबर कम हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्पर टी सेल बी सेल को एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब अगर टी सेल कम हो जाएंगे तो बी सेल ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा, और ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं बना पाएगा, इसकी वजह से हमारी बॉडी की जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। सो इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी इन विच देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल which stimulate the production of antibodies by B cell, and therefore there is a reduction in the natural defense system of the body। बॉडी की हमारी जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम होती है which fight against the infection या तो स्पेशली वायरल इन्फेक्शन, उसके सामने फाइट करती है, वो नेचुरल सिस्टम रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। नाउ एक क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड्स ऑफ HIV virus। So incubation periods of HIV virus is from 6 months to 10 years। 6 मंथ से लेके 10 years इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। नाउ तो ये तो हो गया कि भाई एड्स क्या होता है, एड्स कैसे फैलता है। अब हम देखते हैं कि ये जो HIV वायरस है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसमें से जो हेल्थी पर्सन होता है उसमें ये HIV वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्थी पर्सन ये कैसे ट्रांसमिट होता है, मतलब कि ट्रांसमिशन या तो ट्रांसफर होता है, कैसे फैलता है। नाउ अब जैसे हमारी सोसाइटी या तो हमारी जो समाज या हमारे आजू बाजू जो लोग हैं इनमें एक बिलीफ है एड्स के बारे में और एड्स के पेशेंट के बारे में। जनरली लोग ऐसा मानते हैं कि जो एड्स होता है, जिस पर्सन को एड्स है उसके साथ रहने से, उसके साथ खाने से, पीने से, उसके साथ हाथ मिलाने से या उसके साथ हग करने से एड्स होता है। यह हमारा गलत ख्याल है, इस तरह से एड्स नहीं फैलता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है आपके आजू बाजू, कोई एड्स से इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके साथ आप खा सकते हो, पी सकते हो, घूम सकते हो, उससे हाथ मिला सकते हो, उसको हग कर सकते हो, क्योंकि इस तरह से एड्स नहीं फैलता है। एक्चुअली उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको एड्स हुआ है वैसे पेशेंट से हमको ज़्यादा हमदर्दी रखना, क्योंकि उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। सो दिस इज अवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एड्स पेशेंट।
सो उनके साथ आप खा सकते हो, पी सकते हो, घूम सकते हो, उनके साथ हाथ मिला सकते हो, उनको हक कर सकते हो। इस तरह से आपको एड्स नहीं होने वाला है। एड्स कैसे होता है? तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है, समझो कि किसी पर्सन को एड्स है, तो उसके ब्लड या उसके ब्लड प्रोडक्ट के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट होने से हमको एड्स हो सकता है। क्योंकि जो ब्लड होगा उसके अंदर जो सेल होंगे, तो HIV मेडिएटेड सेल्स उसके ब्लड के अंदर हो सकते हैं, और अगर उसके साथ डायरेक्टली हम कांटेक्ट में आते हैं तो हमको एड्स हो सकता है। नाउ अब हम देखते हैं कि मतलब कि कॉमन ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन अकर्स बाय, कैसे HIV इन्फेक्शन फैलता है। तो जो सबसे फर्स्ट है, सो दैट इज द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। आप देखो, इन्फेक्टेड पर्सन, जिस पर्सन को एड्स है उसके साथ अगर आप सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करते हो, मीन्स के अनप्रोटेक्टेड सेक्स, दैट इज विदाउट यूजिंग ऑफ कॉन्डम, तो आपको एड्स होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब कि इस तरह से एड्स फैलता है। अंडरस्टूड? या तो सेक्सुअल रिलेशन विथ मल्टीपल पार्टनर्स, बहुत सारे लोगों से सेक्सुअल रिलेशन होते हैं तो भी एड्स होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है ना किस पर्सन को एड्स है। सो अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये सबसे डेंजर हो सकता है हमारे लिए, तो इससे हमको बच के रहना है। सेकेंड, कि बाय ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, अगर हम जैसे किसी पर्सन है, किसी आदमी है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, और अगर हम ये जो ब्लड चढ़ाते हैं, मतलब कि उसको ब्लड दे रहे हैं, और अगर जो ब्लड है वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड है या तो ब्लड प्रोडक्ट, तो इस तरह से भी एड्स फैलता है, मतलब कि HIV वायरस ट्रांसमिट हो सकते हैं। नाउ थर्ड जो है वो है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा। समझो कि कोई मदर है एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, सपोज शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, तो उसके पेट में जो बच्चा है उसको भी एड्स होने के चांसेस ज्यादा है। क्यों चांसेस ज्यादा है? क्योंकि जैसे हमको मालूम है कि मदर के पेट में जो बच्चा होता है उसको जो गैसेस होते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन की जरूरत है, या तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकालना है, या तो न्यूट्रिशन है, या तो जो ब्लड सप्लाई है वो मदर से लेगा। वो मदर से लेगा, किसके थ्रू लेता है? वो प्लासेंटा के थ्रू। सो प्लासेंटा इज अ डायरेक्टली लिंक बिटवीन द मदर एंड हर बेबी इन हर वॉर्म, मतलब प्रेग्नेंट लेडी जो होते बराबर। तो अब प्लासेंटा के थ्रू ये ब्लड भी ट्रांसफर होता है। तो इस तरह से जो प्रेग्नेंट लेडी है एंड इफ शी इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, सो उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी एड्स होने के चांसेस ज्यादा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है या एक्सेट्रा, तो ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है और किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ऑर्गन हम अगर किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो उस हेल्दी पर्सन में एड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जो लास्ट है वो है आपका यूज ऑफ कॉन्टामिनेटेड नीडल्स फॉर बोरिंग पिनाई। जैसे हम कान छेद करते हैं तो कान में छेद करने के लिए हमको नीडल की जरूरत होती है। तो सपोज जो सोनी होता है, मतलब कि जो दागिने बनाते हैं, वो लोग कान बोरिंग करते हैं, पिनाई बोरिंग करते हैं। तो समझो कि अगर उसने कोई इन्फेक्टेड पर्सन को पिनाई बोरिंग किया हुआ है और उसी नीडल से अगर वो कोई हेल्दी पर्सन को पोरिंग बिनाई करता है, तो उसमें एड्स होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब कि एड्स इस तरह से भी फैल सकता है। दूसरा समझो कि आप सेविंग करने के लिए जो रेजर हम यूज करते हैं उससे भी एड्स फैलने के चांसेस ज्यादा है। जैसे कि समझो आप कहीं पे सैलून में जाते हो और आप सेविंग करवा रहे हो, और जो
बार्बर है जो ब्लेड यूज कर रहा है, उसने समझो किसी इन्फेक्टेड जिसको एड्स है, उस ब्लेड से अगर उसने उस पर्सन को सेविंग किया हुआ है और उसी ब्लेड से अगर आप सेविंग करते हो तो आपको भी एड्स होने के चांसेस ज्यादा है। सो ये सारे जो तरीके हमने देखे, इस तरह से HIV वायरस ट्रांसफर हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कर सकते हो। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।